हेलो वेलकम टू द न्यू वीडियो। और पिछले वीक में दो कंपनीज ने अपने फ़ोन्स लॉन्च किए। पहला है गूगल और दूसरा है रियलमी। सो गूगल ने उनकी पिक्सल सीरीज़ के अंदर एक 9A करके, जो पिछली बार 8A करके जो लॉन्च किया था, उसका ही मतलब नेक्स्ट वर्जन 9A लॉन्च किया है। और रियलमी ने अपनी P3 सीरीज़ जो है उसके अंदर जो प्रो और एक्स का एक मॉडल था उसमें और दो मॉडल जो रहे हैं, एक P3 अल्ट्रा और एक P3 का एक बेस वेरिएंट। सो बिना किसी टाइम वेस्ट किए वीडियो में आगे बढ़ते हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले मेक श्योर टू सब्सक्राइब अवर चैनल and you are watching P6 TCS. Let's go. तो सबसे पहले बात करते हैं गूगल पिक्सल के 9A की, और रियलमी P3 की बात बाद में करेंगे। और उसका जो टाइम स्टैम्प है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, सो आप वहाँ से डायरेक्टली उस वीडियो के पार्ट पर जा सकते हो। ओके, सो वीडियो में आगे बढ़ते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं पिक्सल 9A के प्राइस की। सो पिक्सल 9A की प्राइस उनके प्रीवियस जो है ए मॉडल था जो 8A, उसके जितना ही है, $499। और अगर डिज़ाइन की बात करूँ पिक्सल 9A की, तो आपको अगर बताऊँ तो सबसे पहले आप वही नोटिस करोगे जो मैंने किया था कि कैमरा बम्प नहीं है इसके अंदर। और सच बताऊँ तो पिक्सल 9 की सीरीज़ है उसके अंदर सबसे आइकॉनिक, मतलब सबसे बेस्ट डिज़ाइन जब लॉन्च हुआ था तब भी मैंने बताया था कि इसका डिज़ाइन बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, मतलब बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल है। उसका बैक जो है कैमरा बम्प वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा दिखता है। सो वो चीज़ इस बार 9A के अंदर रिमूव कर दी गई है। आई डोंट नो व्हाई, बट मतलब बहुत ही अलग लगा है ये वाला फ़ोन। और पर्सनली मुझे 9A का डिज़ाइन पसंद नहीं आया है। और अगर बैक साइड की ही बात करूँ तो बैक साइड में आपको मतलब ग्लास का फिनिश नहीं मिलता है, प्लास्टिक फिनिश देखने को मिल जाता है, विच इज़ काइंड ऑफ डिसअपॉइंटिंग। और ये फ़ोन आता है IP68 की रेटिंग के साथ, विच इज़ वाटर एंड डस्ट रेजिस्टेंट। बाय द वे अगर डिस्प्ले साइज़ की बात करूँ तो उसकी साइज़ सेम टू सेम पिक्सल 9 के बेस वेरिएंट की जितनी है, विच इज़ 6.3 इंचेस। और डिस्प्ले की अगर बात करो तो 120 हर्ट्ज का आपको डिस्प्ले मिल जाएगा विथ गोरिल्ला ग्लास विक्टस 3। बट अगर पिक्सल के बेस वेरिएंट और पिक्सल 9A को साइड बाय साइड रखे तो आप एक चीज़ नोटिस करोगे कि पिक्सल 9A के अंदर थोड़ी बेजल्स ज़्यादा है, जो उनके जो बेस वेरिएंट और A वाले वेरिएंट जो है उसमें इतना डिफरेंस होता ही है, पिछले साल भी इतना ही था। सो ये थोड़ा दिक्कत वाला लग सकता है जिनको मतलब कम बेजल वाले डिस्प्ले ज़्यादा पसंद है। अभी अगर परफॉर्मेंस पे आ जाए तो इसमें आपको सेम टू सेम पिक्सल 9 के बेस वेरिएंट का जो CPU है वही मिलने वाला है, टेंसर G4। और अगर रैम वेरिएंट और स्टोरेज की बात करें तो 8GB का रैम वेरिएंट मिलता है और 128GB 256GB वाला स्टोरेज मिलता है। तो बेसिकली ये सेम टू सेम परफॉर्मेंस देने वाला है जो पिक्सल 9 का बेस वेरिएंट देता है। बट अभी आप बोलोगे कि उतना डिफरेंस क्या है पिक्सल 9 के बेस वेरिएंट और पिक्सल 9A के अंदर। सो डिफरेंस सिर्फ बैटरी और कैमरा हार्डवेयर का है। सो बैटरी का आपको बताओ तो 5100 mAh की बैटरी मिल जाएगी, जो कि गूगल पिक्सल के अभी तक के जितने भी स्मार्टफोन निकले उसमें सबसे ज़्यादा है। सो इसमें आपको बैटरी सबसे ज़्यादा मिलने वाले हैं एज़ कम्पेयर टू अदर पिक्सल स्मार्टफोन्स। और अगर कैमरा की बात करो तो 48 मेगापिक्सल का मेन कैमरा मिल जाएगा और 13 मेगापिक्सल का एक वाइड एंगल कैमरा मिल जाएगा। और अनफॉर्चुनेटली इस बजट फ़ोन के अंदर आपको मतलब बजट तो ज़रा भी नहीं है अगर इंडिया की मार्केट के ऊपर देखा जाए तो। लेकिन हाँ, आपको ये प्राइस पॉइंट पे गूगल पिक्सल के वेरिएंट के अंदर आपको टेलीफोटो लेंस नहीं मिलने वाला। और प्राइस कम करके गूगल यही चीज़ आपको डिफरेंस दिखाना चाहता है कि मतलब बैटरी कैपेसिटी ज़्यादा है या कैमरा हार्डवेयर में आपको थोड़ा माइनस पॉइंट देखने को मिल जाएगा और थोड़ा अगली लुकिंग है। और अगर सॉफ्टवेयर की बात करूँ पिक्सल 9A की, तो वही आपको गूगल के टिपिकल जो सॉफ्टवेयर का एक्सपीरियंस है वही आपको भी देखने को मिल जाएगा। और जेमिनी का सपोर्ट तो मिलने ही वाला है, बाकी सर्कल टू सर्च और AI का टेक्स्ट जनरेशन तो है ही। सो वो सारे फीचर जो हैं वो आपको मिल जाएंगे गूगल के सारे डिवाइसेस के अंदर। और हाँ, अगर सॉफ्टवेयर अपडेट्स का आपको बताऊँ तो 7 ईयर्स के सॉफ्टवेयर अपडेट्स जो गूगल पहले से देता ही आ रहा है, सो वो आपको मिल जाएंगे इसके अंदर। सो गूगल के पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो इट इज़ अ गुड डील, लेकिन कुछ लोगों को शायद से पसंद नहीं आएगा ये फ़ोन, क्योंकि प्राइस मतलब इंडिया के हिसाब से उतनी कम नहीं है। ओके, सो अभी रियलमी P3 पे आगे बढ़ते हैं। सो सबसे पहले इसके मतलब बैक साइड की बात करूँ कि क्या क्या डिज़ाइन रखा हुआ है, तो इन्होंने मून जैसा एक टेक्सचर दिया रखा है जो मतलब ग्लो करता है। अगर आप अगर इस फ़ोन की बैक साइड पे मतलब बहुत ही ज़्यादा लाइट मारोगे फिर अंधेरे में ले जाओगे तो मतलब थोड़ा चमकेगा, लेकिन डिज़ाइन अच्छा लग रहा है ओवरऑल देखा जाए तो। और हाँ, पीछे की साइड आपको ग्लास नहीं मिलता है, पॉलीकार्बोनेट करके मटेरियल है वो आपको मिल जाता है, विच इज़ शाइन करता है ग्लास के जैसे। और हाँ, इस फ़ोन की प्राइस की बात करो तो आपको 30,000 से 25,000 के आसपास में मिल जाएगी।
और अगर कुछ ऑफर्स हुआ तो 25 के अंडर भी मिल सकता है। और अब स्पेसिफिकेशन पे आगे बढ़ते हैं और फटाफट से मैं आपको स्पेसिफिकेशन बता देता हूँ कि इसमें 6.8 इंच का 1.5 के रेजोल्यूशन के साथ 120 हर्ट्ज का क्वाड कर्व डिस्प्ले मिल रहा है। फिर विथ कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 7i। वाटर और डस्ट रेजिस्टेंस की बात करूँ तो IP69 की रेटिंग है। और बैटरी की बात करूँ तो 6000 mAh की बैटरी मिल जाएगी। अभी परफॉर्मेंस की बात करूँ तो मीडियाटेक डायमेंसिटी 8350 प्रोसेसर मिलता है विच इज़ ऑन 4 नैनोमीटर CPU। ओके, और LPDDR5 का रैम टाइप आपको मिल जाएगा। और अगर वेरिएंट की बात करो तो 8 और 12 GB के वेरिएंट मिल जाएंगे रैम के अंदर। और स्टोरेज की बात करो तो 512 और 128 GB के वेरिएंट मिल जाएंगे। अभी मेन चीज़ पे आता है कैमरा की। तो कैमरा में आपको 2 कैमरा मिलने वाला है। 50 मेगापिक्सल का मेन कैमरा विथ OIS क्या है इसका मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल रहा हूँ, वो आप देख लेना। और एक 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड कैमरा आपको मिल जाएगा इस फ़ोन के अंदर। और अगर इमेज क्वालिटी की बात करूँ तो पोस्ट प्रोसेसिंग एकदम ही डिसेंट है, सो ज़्यादा एक्सपेक्ट मत करना 25 से 30,000 के फ़ोन के अंदर। दिस इज़ ऑलरेडी मिड रेंज, लेकिन फिर भी आपको डिसेंट सा प्रोसेसिंग मिल जाएगा। मतलब उतना गंदा नहीं होता है, लेकिन इट इज़ नॉट क्वाइट गुड। अगर सॉफ्टवेयर की बात करूँ तो आपको पहले से ही पता है कि रियलमी या उसके मतलब ओप्पो वीवो के फ़ोन के अंदर ब्लॉटवेयर्स थोड़े आते ही हैं। सो वो आपको दिक्कत मिल जाएगी क्योंकि मिड रेंज और लो एंड के मतलब सेगमेंट में ये फ़ोन आता है। सो ब्लॉटवेयर आपको मिलेंगे, अननेसेसरी ऐप्स बेसिकली। और ये फीचर्स की बात करूँ तो राइटिंग टूल्स तो आपको मिल ही जाएंगे। और बाकी के जो है गूगल के फीचर्स रहते हैं जो सर्कल टू सर्च है और वगैरह वगैरह, सो वो आपको थोड़े सॉफ्टवेयर के फीचर्स मिल जाएंगे, बाकी पूरा का पूरा सेम रहेगा। और रियलमी ने सिर्फ P3 अल्ट्रा ही नहीं निकाला, P3 का बेस वेरिएंट भी निकाला है। और बेस वेरिएंट के अंदर कुछ भी उतना नया नहीं है, बस स्क्रीन साइज़ जो है आपको थोड़ी कम मिलेगी। और जो प्रोसेसर है वो स्नैपड्रैगन 8 Gen 4 मिलने वाला है। और प्राइस में आपको बहुत ही ज़्यादा डाउन देखने को मिल जाएगी जो है 16,000 के अंदर। सो P3 जो बेस वेरिएंट है वो आपको 16,000 के आसपास मिल जाएगा। और अगर थोड़ी ऑफर्स रही तो मिल जाएगा आपको 15 या 10 to 15 के बिटवीन में। और P3 अल्ट्रा की तो मैंने आपको बात कर ही दी कि 30,000 से 25,000 के आसपास में आपको मिल जाएगा। दिस इज़ ऑल अबाउट मिड रेंज फ़ोन फ्रॉम गूगल एंड रियलमी। ओके, और बाकी सारे स्मार्टफोन्स की लीक्स और टेक अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और ये वीडियो आपको वैल्यूएबल लगे हो तो मेक श्योर टू लाइक दिस वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब again, or see you in the next video and bye.